1 तो टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है हमारा sin 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 sin 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2 * 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant। देखिए cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 डिवाइड secant 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा secant 30 मतलब cos 30 मतलब sin 60 √3/2 और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosecant 30 मतलब sin 30। ठीक है, sin 30 क्या होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/2। समझ आया स्टूडेंट अच्छे से? ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज को इस तरीके से पुट कर दिया। अब देखिए, अब जो न्यूमरेटर है उसको हमने एज इट इज लिख दिया और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा √3। अब √3 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो √3 से √3 1 * 2 प्लस 1 डिवाइड 1 को √3 से करेंगे √3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। समझ आया अच्छे से कंसेप्ट? ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय दिस। अब देखिए ये 1/√2 एज इट इज, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या कहेंगे √3/√2। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 + √3। ठीक है, जिसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखिए √3/2√3 इंटू 1/1 + √3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। अब सॉरी यहाँ पे √2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे ऐसे नहीं छोड़ सकते क्यों, नीचे रूट की हमारी क्या है टर्म्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं रैशनलाइज, देखिए 1 + √3 है तो इसको 1 - √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 - √3 से ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए √3 * 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2 इंटू a + b a - b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आ गया, a + b आइडेंटिटी कौन सी लाई हमने, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 क्या हो गया a माइनस b क्या है √3 का स्क्वायर कैसे हो गया, ये कहते हैं समझिए यहाँ पे 1 + √3 इंटू 1 - √3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो इस तरीके से क्या आ गया 1/3 यानी √3 इंटू 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2 ये और ये -2। ठीक है, तो ये सारा बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, √3 इंटू 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2 * 2 = 4√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्या गया -√3 -√2 इंटू 1 - √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, इसको कीजिए -√6 इंटू 1 - √3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आप यहीं से भी आंसर इसको कर सकते हो, इसको माइनस को हटाना चाहो हटा सकते हो, वरना आपका इस तरीके से ये क्या आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस इज -√6 इंटू 1 - √3/8। या फिर और अगर माइनस हटाना चाहो तो √6 इंटू √3 - 1/8। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, आंसर किसी भी तरीके से लिख लीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, sin 30 ये एक्सप्रेशन दे रखा है, पुट कीजिए। sin 30 क्या होता है 1/2, tan क्या होता है tan 45 1 माइनस cosecant 60। cosecant 60 मतलब क्या होगा, cosecant मतलब sin 60 क्या होता है √3/2 और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, डिवाइड में अब 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब क्या आ गया हमारा secant 30 का मतलब क्या हुआ cos 30 का रिवर्स cos 30 मतलब sin 60 √3/2 और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 प्लस cot 45 मतलब tan 45 यानी 1/2। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो ना सर कि आप क्या बोल रहे हो cos 60 sin 30, तो इसके लिए आप थोड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, बाकी मोस्टली बच्चों को ये याद ही होगी कि sin 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। इनको कैसे याद करना है ये सब मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3। ठीक है, इस पूरे का एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 1 इंटू √3 दैट इज 2√3। अब यहाँ पे 2 है तो √3 से 1 किया √3 आ गया प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करा तो 2√3 आ गया माइनस √3 से √3 2 इंटू 2। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये एक्सप्रेशन सोल्व करके हमारा क्या आया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। उसी तरीके से डिनोमिनेटर कीजिए 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। √3 इंटू 2 इंटू 1 इज √3। इसको इसे क्या 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू 1 √3 प्लस 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। उसके बाद बड़ा अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 2√3। अब ये अपॉन को लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई 2√3 ऊपर हो जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर सॉरी ये पूरा एक्सप्रेशन है बहुत लंबा है। ठीक है, अब देखिए 5 एज इट इज cos 60 मतलब sin 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 secant 30 मतलब cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 क्या आ गई हमारी cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो secant 30 क्या हो जाएगा 2/√3 इसको स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमने सारी की सारी वैल्यूज क्या करी, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 इंटू 5 इज 5/4 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 16/3। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कैसे आया 16 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 √3 इंटू √3 दो बार √3 है तो मतलब 3 आ गया माइनस 1 1 को हम 1/1 लिख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 3 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। 12 एलसीएम ले लीजिए क्या आ जाएगा 12 को 4 से कीजिए 3 3 इंटू 5 15
4 4 इंटू 16 64 माइनस 12 12 इंटू 1 12। ठीक है, ये क्या आ गया 67/12 सोल्व करके। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला हम करके दिखाएंगे, इसको हमने डायरेक्ट नहीं लिख देना है। हमारा एलसीएम ऊपर का क्या आया 12, ठीक है, और क्या आ गया ये 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड में क्या आया 4 1 प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या आया हमारा सोल्व करके, क्या आ गया 67/12 डिवाइडेड बाय 4/4। ठीक है, तो 4/4 क्या आ गया 1 आ गया, किसी चीज को 1 से करेंगे तो 67/12, देयरफॉर आंसर इज 67/12। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करना, ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चंस मेनली एमसीक्यू की फॉर्म में आपको आएंगे। हमारा है सेकंड का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है वो, 2 टेंजेंट्स 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, टेंजेंट 30 क्या होता है हमारा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/3। इसको फर्दर कीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए 3 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2/√3 ऊपर वाला और 4/3 नीचे वाला, यानी 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 3/3√2। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉरी, ये आ गया आपका 3/2√3। अब 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, दैट इज 2/√3। √3 से √3 कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, और √3/2 क्या होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है sin 60 डिग्री, क्या होता है sin 60 डिग्री, देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। टेंजेंट 45 क्या होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0/2 इज इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे को ही पता है, ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3। हमारा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, हमें क्या देखा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, अब हमने इन चारों ऑप्शंस के लिए सिलेक्ट करना है, तो पहले हम करते हैं 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलएचएस कीजिए, sin 2a किसके इक्वल हो गया, sin 2 इंटू 0 दैट इज योर sin 0। sin 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1, उसके नहीं sin 0 हमारा क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा आरएचएस, क्या हो गया आरएचएस, आरएचएस कितना है हमारा 2 sin a, क्या है 2 sin a, sin a कितना है 0। ठीक है, sin 0 क्या होता है 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये तो पहली बार ही मिल गया, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या कह रहे हैं, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। वी नो, हमें पता है क्या कि टेंजेंट 30 डिग्री हमारा क्या है 1/√3। तो पुट कीजिए 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। इसको फर्दर कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है वो 2/√3 एज इट इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 एलसीएम 3 माइनस 1, यानी 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3। जब कोई सेम ही चीज को डिवाइड करेगा तो वो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1, और 1 किसके इक्वल होता है, नहीं सॉरी ये गलत हो गया आपका, हमारा है ना, ये नीचे √3 नहीं है 3 है, तो ये आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, इसको फर्दर कीजिए 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 3/√3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया √3, और √3 हमारा किसके इक्वल होता है टेंजेंट 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से कीजिएगा, देखिए कितनी छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक होगी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to √3। ठीक है, we know that tangent 60 डिग्री is equal to √3, therefore tangent a plus b is equal to √3 means, इसका क्या मीनिंग हुआ, that tangent a plus b is equal to tan 60 डिग्री, therefore a plus b is equal to 60 डिग्री। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। also tan 30 डिग्री is equal to 1/√3, it means क्या हुआ, tan of a minus b is equal to 1/√3, तो tan of a minus b is equal to tan 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चला, a minus b is equal to 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह रही है वो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, नाउ पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, देयरफॉर a इज योर 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। sin a plus b will be equal to sin a plus sin b, let a is equal to 30 and b is equal to 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगी sin 30 plus 60 is equal to sin 30 plus sin 60। ठीक है, sin 90 is equal to sin 30 1/2 plus sin 60 √3/2, sin 91 is equal to 1 plus √3। not possible, it means the statement is false। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, false, the value of sin theta increases as theta increases, sin 0 0, sin 30 1/2। ठीक है, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 and sin 90 is equal to 1। as theta is increasing sin theta is increasing। ठीक है, therefore the statement is true। ठीक है, थर्ड देखिए, cos 0 is equal to 1, cos 30 is equal to √3/2, cos 45 is equal to 1/√2, cos 60 equal to 1/2 and cos 90 is equal to 0।
देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जब थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर सॉरी sin 30 sin थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री sin theta sin 30 degree is equal to 1/2 and cos 30 degree is equal to root 3/2 as sin theta sin 30 degree is not equal to cos 30 degree, therefore the given statement is false। ठीक है, cot A is not defined for A, cot A is equal to 1/10, ठीक है, is equal to 1/10 0, that is 1/0 is equal to not defined, is not defined, therefore the given statement is true।